हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं PWM सिग्नल्स के बारे में। अभी जैसे कि आपने देखा रहेगा VFD ड्राइव। अभी VFD का उपयोग क्यों होता है? जनरली हम लोग यूज़ करते हैं इसका मोटर को, स्पीड को नियंत्रित करने के लिए, बराबर है। वैसे तो स्पीड नियंत्रित करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, लेकिन VFD एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम माना जाता है, करेक्ट। तो ये PWM सिग्नल्स क्या है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सिग्नल बनते कैसे और इसका हमें फ़ायदा कैसे होता है, ये पूरी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले। साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम लोग। PWM सिग्नल जो है उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके भी देखेंगे, एक विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना अंत तक, और याद रखना वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो PWM को समझने के लिए हमें पहले सिग्नल्स को समझना ज़रूरी है। PWM सिग्नल, उसका मतलब है उसके अंदर सिग्नल है। सिग्नल के दो प्रकार रहते हैं, एक रहता है एनालॉग सिग्नल और एक रहता है डिजिटल सिग्नल। अभी सिग्नल का मतलब क्या है, पहले एकदम देसी भाषा में बता दूं तो वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज दिखाई दे रहा है, ये दोनों में सेम है, करेक्ट। लेकिन आप देख सकते हैं कि एनालॉग का मतलब होता है ये वोल्टेज अप डाउन, यानी कि बेसिकली AC पावर सप्लाई रहता है ना, इस टाइप में। डिजिटल सिग्नल का मतलब है सप्लाई वही है, खाली उसको डिजिटल यानी कि ऑन ऑफ स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलेंगे डिजिटल सिग्नल्स। इतना क्लियर है? चलिए ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल जो हमारा डायरेक्ट करंट रहता है, जनरली एनालॉग रहता है, और डिजिटल जब भी उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं इसके लिए लॉजिक है, आगे बताऊंगा मैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं PWM बेसिकली। तो डिजिटल सिग्नल जो रहता है वो कुछ इस प्रकार से नजर आता है। इतना समझ में आया? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी पहले है ना एनालॉग को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी देखिए आपके सामने इंडक्शन मोटर दिख रहा है। इंडक्शन मोटर में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 3 फेज सप्लाई दिया हुआ है। 3 फेज जैसे नॉर्मल हमारा 3 फेज सप्लाई रहता है, डायरेक्टली एनालॉग सप्लाई मैंने दे दिया है। तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये जो है मेरा रोटर घूमने की कोशिश करेगा, यानी कि रोटर घूमने लगेगा। फिर मैं बोलूँगा इसका स्पीड नियंत्रित करो। स्पीड नियंत्रित करने के लिए हमें वोल्टेज कम करना पड़ेगा या ज़्यादा करना पड़ेगा, बराबर है। तो वोल्टेज कम और ज़्यादा किससे होगा? हम लोग कुछ तो भी बीच में कुछ चीज़ें लगाएंगे जिसके जरिए हम लोग वोल्टेज को नियंत्रित करेंगे, ठीक है। लेकिन यही चीज़ मतलब जो मैं आपको बोलता हूँ वोल्टेज नियंत्रित करने की जो चीज़ रहती है। अभी मान लो कि ये एग्जाम्पल पहले समझ लो, उसके बाद में उसके पर बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरी एक मशीनरी है। यहाँ पे एक मोटर लगाया गया जो कि देखो ये जो रोलर है उसको आगे भेजता है, फिर पीछे भेजता है, फिर रुक जाता है, फिर और पीछे भेजेगा, फिर वापस रुकेगा, फिर वापस आगे भेजेगा, स्पीड को नियंत्रित करेगा, वापस भेजेगा। इस तरीके से जो काम करने का जो प्रोसेस होता है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसको देखो यहाँ पे आके रुकना पड़ रहा है, फिर वापस आगे जाके रुकना पड़ता है, मोटर रुक गई, फिर वापस चालू हुई, रुक गई। और इसके साथ में यहाँ पे जो रोलर घूम रहा है उसका भी स्पीड को नियंत्रित करना है, करेक्ट। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करेगा? अगर ये बोलूँगा कि भाई एनालॉग सिग्नल के जरिए कंट्रोल कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट। समझो कि नामुमकिन ही हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने का आसान जरिया है VFD। अभी VFD क्या रहता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं। बेसिकली ये होता क्या है कि ये AC सप्लाई जो लेता है उसको कन्वर्ट करता है DC में कन्वर्ट करने के बाद फिल्टर करता है, उसको फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है और उसको कुछ डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेता है। अभी समझ में आया VFD क्या करता है? चलिए ठीक है। अभी डिजिटल सिग्नल्स को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमारा एनालॉग सिग्नल क्या था, ये रेड कलर में दिख रहा है, ये हमारा एनालॉग सिग्नल है, करेक्ट। डिजिटल सिग्नल कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, आपको स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स में आप फर्क देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आप देख रहे हैं इतना ही गैप है, फिर यहाँ पे गैप बढ़ गया और गैप बढ़ गया, फिर कम हुआ गैप और कम हुआ। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग उसको बोलते हैं ऑन टाइम, और नीचे वाले को बोलते हैं ऑफ टाइम। यहाँ पे ऑन टाइम और ऑफ टाइम जनरली सेम है, ऑफ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑन टाइम थोड़ा सा कम है। फिर आप देखेंगे वापिस यहाँ पे ऑन टाइम बढ़ गया, ऑफ टाइम कम हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कि ऑन टाइम बहुत ज़्यादा है, ऑफ टाइम बहुत ही कम है। फिर वापस ऑन टाइम कम कर दिया थोड़ा सा, ऑफ टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया, फिर वापस ऑन टाइम कम कर दिया, ऑफ टाइम कम कर दिया। तो ये ऑन ऑफ करके जो एक प्रोसेस बनाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा, 1 सेकेंड में कई हज़ारों लाखों बार होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। यानी कि कोई भी चीज़ को ऑन ऑफ के जरिए, यानी कि स्विच के जरिए अगर नियंत्रित किया जाए, कोई भी स्पीड को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, इलेक्ट्रिकल चीज़ों को मैं स्पीड ऑन ऑफ करके उसकी जो वोल्टेज को नियंत्रित करता हूँ, उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। चलो और थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ मैं आपको।
कि अभी मान लो कि एक मोटर है, समझो मैंने इधर से 12 वोल्ट दिए हैं इस मोटर को और मोटर घूम रहा है। मैं बोलूँगा इसका स्पीड को नियंत्रित करो, तो आप बोलेंगे बहुत आसान है सर, इसमें एक रजिस्टर लगा दो तो स्पीड जो है नियंत्रित हो जाएगी। करेक्ट, ये चलो आपने रजिस्टर लेगा, स्पीड को नियंत्रित की है, लेकिन मुझे और थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड करो या थोड़ा सा कम करो तो कर सकते हैं क्या? यहाँ पे फिक्स कम हो गया। पहली बात तो ये हो गई दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये क्या हो रही है कि जो वोल्टेज आ रहा है या करंट आ रहा है ये हीट में परावर्तित कर रहा है। हमारा रजिस्टर क्या करता है, उसको हीट में परावर्तित कर रहा है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉसेस हो रहा है यहाँ पे। मैं बोलूँगा बिना लॉस किए मुझे इसकी स्पीड और थोड़ी सी ज़्यादा करो या और थोड़ी सी कम करो, तो ये कैसे कर जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डिजिटल सिग्नल्स। आप डिजिटल सिग्नल्स काफ़ी सारी चीज़ों की मदद से बना सकते हो, जैसे कि 555 आईसी है, कुछ मॉसफेट्स है, कुछ जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया VFD। तो ऐसे कई सारी चीज़ों माइक्रो कंट्रोलर के जरिए भी कर सकते हो। हम लोग जो प्रैक्टिकली देखने वाले माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर ही देखने वाले, तो इसके जरिए आप जो VFD या आप जिसको PWM सिग्नल्स जो है उसको मैनेज कर सकते हो। तो PWM को और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नल्स रहता है, करेक्ट, PWM में। तो डिजिटल सिग्नल्स में होता क्या है, मानो कि मैं बोलूँगा 0 ड्यूटी साइकिल, यानी कि पूरा 0। मैं बोलूँगा 25% ड्यूटी साइकिल, यानी ये ऑन जो है वो कम बार रहेगा लेकिन ऑफ की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पूरा ऑफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन का जो सिस्टम है, ऑन थोड़ी देर रखेगा लेकिन ऑफ ज़्यादा बार रखेगा। ये बोलेंगे 25%, यानी कि पूरा ये समझो ये 100% है, उसमें से खाली 25% ये ऑन रखेगा, बाकी का ऑफ रखेगा हर एक साइकिल में। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या होगा, ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो 0 से लेकर समझो 5 वोल्ट बढ़ता है, ये अभी ऑन रहेगा और ऑफ रहेगा तो 0, और ऑन रहेगा तो पूरा ऑन रहेगा तो 5 वोल्ट। तो यहाँ पे ऑन और ऑन ऑफ की वजह से क्या होगा कि वोल्टेज जो है वो नियंत्रित हो गया। वोल्टेज देखो इतना ही मिलेगा हमें, ऑन एन एवरेज मैं बोलूँगा 5 का मुझे समझो 1.5 वोल्ट मिलेगा। फिर मैं बोलूँगा 50%, यानी कि आधे टाइम चालू और आधे टाइम बंद, फिर आधे टाइम चालू आधे टाइम बंद, आधे टाइम चालू आधे टाइम बंद, यानी कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है। ये 1 सेकंड में होने वाली बात है, 1 सेकंड में कई हजारों बार होता है ये चीज़। तो जब भी मैं 50% ड्यूटी साइकिल बोलूँ, यानी कि एक साइकिल के अंदर वो आधी बार ऑन रखेगा आधी बार ऑफ रखेगा, तो हमें मिलेगा 2.5 वोल्ट बार, यानी कि 5 वोल्ट का आधा। मैं बोलूँगा 75% ड्यूटी साइकिल, यानी कि ऑन की संख्या ज़्यादा और ऑफ की संख्या कम, यानी कि ऑफ का जो टाइम है वो कम, ऑन की टाइम ज़्यादा, तो हमें समझो वोल्टेज शायद मिलेगा 4-4.5 वोल्ट के आसपास। और बोलेगा 100% ड्यूटी साइकिल का मतलब है 5 वोल्ट, पूरा का पूरा पूरी तरह ऑन ही रखेगा, ऑफ नहीं रखेगा। ऑफ का मतलब है 0%, ऑन का मतलब है 100%। तो जब भी हम लोग ऑन और ऑफ के जरिए वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं, उसी का मतलब बोलते हैं ड्यूटी या PWM साइकिल। समझ में आया PWM क्या? देखिए यहाँ पे अभी वापस ये एग्जांपल पे आते हैं। मैंने बताया कि यहाँ पे ऑन की संख्या बहुत कम है, ऑन कम बार रह रहा है लेकिन ऑफ ज़्यादा बार रह रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये वोल्टेज कम मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो वोल्टेज इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ वोल्टेज, फिर और डिक्रीज हुआ। समझ में आ रही बात? इस तरीके से जब भी काम होता है उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स, या आप बोल सकते हैं PWM सिग्नल्स। ओके, चलिए और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि आर्डिनो लेंगे। आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसकी मदद से हम लोग एक LED की जो लाइट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और फिर कम भी करेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे और धीरे धीरे कम भी करेंगे। यानी कि आपको इससे समझ में क्या आएगा कि भाई ये PWM सिग्नल एग्जैक्टली कैसे काम करता है। मैं प्रोग्राम के जरिए समझाऊंगा तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा आर्डिनो कार्ड रहता है उसमें PWM की कुछ कुछ पिन्स रहती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर, जिसके आगे इस टाइप का आपको निशान दिखाई दे रहा है, ये आपकी PWM पिन्स है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे तो PWM लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, जहाँ पे नहीं लिखा रहेगा आपको उल्टा S नजर आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकल देखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें आर्डिनो है, रास्पबेरी पाई है, नोड MCU है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर प्रोग्रामिंग है, सोलार एनर्जी है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कई सारे अनगिनत कोर्सेज हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, याद रखिएगा प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप है। ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं ऐप की लिंक और सारी डिटेल्स भी भिजवा दूंगा। चले दोस्तों अभी प्रैक्टिकली देखते हैं।
अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक आर्डिनो कार्ड लिया हुआ है। इस आर्डिनो कार्ड में आप देखोगे तो मैंने एक एलईडी को कनेक्ट कर दिया। ये एलईडी आपको नज़र आ रही है। इसका एक हिस्सा मैंने पिन नंबर 11 है, तो 11 के बाजू में आप देख सकते हैं उल्टे एस का निशान दिख रहा है। उल्टे एस का मतलब होता है PWM पिन है, और उसका एक हिस्सा मैंने ग्राउंड के साथ में यहाँ पे अटैच कर दिया। जो ग्राउंड पिन आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। अभी सबसे पहले जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे, इस एलईडी को खाली ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, यहाँ पे पिन मोड करते हैं और 11 नंबर के ऊपर मैंने लगाया, तो उसको मैं लिखता हूँ आउटपुट। इसकी सारी डिटेल यानी कि किस प्रकार से प्रोग्राम बनाया जाता है, सारा कोर्सेज हम लोग ने डिटेल में दिया हुआ है ऑनलाइन कोर्सेज में। तो यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल राइट ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 11 नंबर को मैं एज एन हाई कर देता हूँ। हाई का मतलब है चालू, ओके। हाई करने पर क्या होगा कि ये जो एलईडी है वो ऑन होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन से हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इतना पहले प्रोग्राम ट्रांसफर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एलईडी जो है वो ग्लो होना चाहिए। जैसे ही प्रोग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफर हो जाएगा, एक ग्रीन कलर का जो निशान दिख रहा है, जैसे ही ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम ट्रांसफर होगा, लाइट जो है मेरा चालू हो गया। अभी मान लो कि मैं इसको चालू बंद करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीले लिखता हूँ 500, और यहाँ पे नीचे लिखूंगा डिजिटल राइट 11 नंबर लो यानी कि बंद, और उसको फिर डीले करेंगे यानी कि 500 मिली सेकेंड तक ये उसको बंद रखेंगे, ठीक है। और इस प्रोग्राम को ट्रांसफर करने के बाद भी देखिए क्या होगा, यहाँ पे लाइट जो है वो बंद होगा और चालू होगा, बंद चालू। तो इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना, इसमें PWM नहीं जा रहा, इसमें 0 जा रहा है, 5 ऑन ऑफ यही हो रहा है। ये PWM सिग्नल नहीं है। PWM सिग्नल का मतलब क्या होता है कि इसको धीरे धीरे करके बंद करना, धीरे धीरे करके चालू करना है। तो उसका प्रोग्राम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसको प्रोग्राम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यहाँ पे देखिए मैं बहुत ही सिंपल प्रोग्राम कर रहा हूँ। अभी मैं फटाफट से लिख देता हूँ पहले प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फटाफट से प्रोग्राम लिख दिया। मैं प्रोग्राम पहले बता दूँ, आप देख सकते हैं कि एनालॉग राइट 11 नंबर वाली पिन को पहले मैंने 0 दिया, 0 यानी कि 0 वोल्टेज। 0 वोल्टेज देने के बाद उसको 64 ड्यूटी साइकिल करने का है। 64 ड्यूटी साइकिल का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज, फिर और थोड़ा ज़्यादा किया 255 यानी कि फुल वोल्टेज 5 वोल्ट। ये 0 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट मतलब 0 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा है, समझो ये 1.5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 3.5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे समझो 4 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। इसी तरीके से फिर कम करेगा, यहाँ पे देखो 4.5, फिर 3.5, फिर 1.5 और फिर 0। तो मैंने इस तरीके से डिजिटल का मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। चले पहले मैं इसको ट्रांसफर कर दिया। PWM का मैंने क्या किया, प्रैक्टिकल किया है। देखिए अभी प्रोग्राम ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम ट्रांसफर हो गया। अभी आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे धीरे धीरे करके देखो उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये 5 वोल्ट आया, 5 वोल्ट से धीरे धीरे करके 0 वोल्ट तक जा रहा है। इस तरह से धीरे धीरे करके वो 5 वोल्ट तक जाएगा, 0 फिर 1.5 फिर 3.5 4.5 5, फिर 5 से वापस उल्टा। तो धीरे धीरे करके इसकी ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे करके इसकी ब्राइटनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है, और यही होता है PWM। तो ये हम लोग ने जो प्रैक्टिकल किया ये PWM का प्रैक्टिकल है। इसी तरह से PWM को इस्तेमाल किया जाता है VFD में या बहुत सारी जगह पे। तो दोस्तों अभी समझ में आया रहेगा, यहाँ पे जो सिग्नल जा रहे हैं वो डिजिटल सिग्नल जा रहे हैं। जो मैंने आपको ऑन ऑफ वाला सिग्नल दिखाया ना, यानी कि 1 सेकंड में कई हजारों बार ऑन ऑफ, लेकिन ऑन की संख्या ज्यादा। तो देखो धीरे धीरे अभी ऑन की संख्या बढ़ रही है, अभी ऑन की संख्या कम हो रही है और ऑफ की संख्या बढ़ रही है। तो इस तरह से बंद हुआ। तो ये जो सिग्नल का प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं PWM, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिए वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना भूले अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं जिसमें आर्डिनो जैसे कई सारे कोर्सेज हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।